जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, ठीक है। क्योंकि रेखागणित का एक अच्छा चैप्टर होता है और यहाँ से हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाता है। तो आज हम रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, उससे सवाल कैसे बनते हैं, हम पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन का हिंदी होता है बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज। तो ऐसा आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं, ठीक है। ऐसी आकृति जिसमें दो से अधिक भुजाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक त्रिभुज बना दिया हमने, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन हो जाएगा। जिसमें दो से अधिक भुजाएं होंगी वो हमारे क्या होंगे? पॉलीगॉन कहलाएंगे। जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, ठीक है, खष्टभुज हो गया। ऐसे करके दो से अधिक कितनी भी भुजाएं अगर किसी फिगर में हैं तो उनको हम कहेंगे पॉलीगॉन। क्या कहेंगे? पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन की। रेगुलर पॉलीगॉन को हिंदी में कहते हैं समबाहुभुज। क्या कहते हैं? समबाहुभुज। तो समबाहुभुज क्या किसे कहेंगे? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों? समान हों। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों। जैसे हमने एक क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। तो वर्ग में देखो चारों भुजाएं क्या हैं? समान हैं। ऐसे हम पंचभुज बना देंगे, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर ये ए है तो ये भी ये भी ये भी ये भी ये, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बहुभुज हो जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, चाहे उसमें 5 भुजाएं हों, चाहे उसमें 6 भुजाएं हों, चाहे 7 हों, चाहे 8 हों, उससे मतलब हमें नहीं है। बस क्या होना चाहिए कि उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। आया समझ में? तो अब समबाहुभुज में हमारा सवाल पूछता है कि सभी अंतःकोणों का योग। पहला हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा कभी भी तो अंतःकोणों से पूछ सकता है। इससे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि एक समपंचभुज है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ऐसे कोई भी फिगर दे देगा, उसमें आपको भुजाओं की संख्या बता देगा कि 8 अष्टभुज है जिसमें 8 भुजाएं हैं और वो सम अष्टभुज हैं, तो उसके अंतःकोणों का योग बताओ। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला है n-2 और गुणे 180, n-2 गुणे 180। अब इसका हम यूज देख लेते हैं कैसे। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज से हम शुरू करते हैं और ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे फिगर को पढ़ेंगे जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो त्रिभुज की तीनों कोणों का अंतःयोग कितना होता है यहाँ पे हम रखेंगे। पहले n यहाँ पे दिखाता है हमें भुजाओं की संख्या, ठीक है। तो इसमें मान लो कि भुजाओं की संख्या, मानना क्या है? त्रिभुज है तो 3 भुजा होगा, ठीक है। तो 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, यानी n बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे हम रख देंगे, इसमें n की यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2 और मल्टीप्लाई 180। तो 3 में से 2 निकल जाएगा 1 और 1 गुणे 180, यानी कितना आ जाएगा? 180। और हम जानते भी हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। चूँकि ये रेगुलर हो समबाहु है तो सब 60-60 डिग्री का होगा, ठीक है। सब 60-60 डिग्री का होगा। तो और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी तो ये हमारा बेसिक है। अब मान लेते हैं हम कोई दूसरा समबाहुभुज लेते हैं। मान लो हमारे पास है पंचभुज। चतुर्भुज पे चेक कर लेते हैं कि चतुर्भुज के तीनों कोणों का अंतःयोग कितना, वो चारों कोणों का अंतःयोग कितना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि n बराबर हमारा 4 आया तो 4 - 2 गुणे 180। तो 4 में से 2 निकलेगा 2 और 180 गुणे 2 360। ये भी हमें पता है और आप सबको भी पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है।
अब मान लो हमारे पास पंचभुज है या खष्टभुज ले लेते हैं, यानी जिसमें 6 भुजाएं हैं। अब 6 भुजाओं का फिगर आप सब बना लीजिएगा, कुछ इस तरीके का बनेगा जिसमें सबकी लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है, सबकी लंबाई बराबर होगी। तो n बराबर यहाँ पे हमें क्या मिला, 6। अब कहे कि समखष्टभुज है हमारा, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, n बराबर रखेंगे 6 - 2 और गुणे 180। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 में से 2 निकलेगा 4 और 180, और कितना हो जाएगा 180 गुणे 4 720 डिग्री। आया समझ में। अब ऐसे चाहे हमें अष्टभुज मिल जाए या 12 भुजा हो या 14 भुजा हो या 15 भुजा वाला हो, इससे कोई मतलब नहीं, बस इसी फार्मूले पे हम रख देंगे तो किसी भी समबाहुभुज का हमें अंतःकोणों का योग पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 भुजाओं का अंतःकोणों का योग कितना मान आया हमारा, 720। अब देखो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, प्रत्येक अंतःकोण, यानी कोई भी समबाहुभुज है, मान लो कि हमारे पास खष्टभुज है, तो खष्टभुज में कुल 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 कोण भी होंगे, जितनी भुजाएं जितने कोण, ये तो जाहिर सी बात है। तो जब ये पूछेगा प्रत्येक अंतःकोण बताइए, यानी उसमें 6 कोण जो है, 6 कोण जो होंगे आपस में बराबर होंगे, तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा। तो जब सब बराबर है तो इस 720 को हम 6 में क्या कर देंगे, 6 से अगर भाग दे दें तो खष्टभुज के हमें प्रत्येक कोण का मान पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर हम किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल लें, पहले सभी कोणों का योग कितना होता है, और उसमें भुजाओं की संख्या से भाग दे दें या कोणों की संख्या से भाग दे दें, ठीक है, तो हमें क्या पता चल जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n - 2 और गुणे 180, ये सभी अंतःकोणों का योग हो गया, और बटे यानी भाग देने किससे, कोणों की संख्या या भुजाओं की संख्या से हम भाग दे देंगे। अब ये जो आएगा हमारा, वो पता चल जाएगी प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का है। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी हमने निकाला था समखष्टभुज का, ठीक है, समखष्टभुज के अंतःकोणों का योग कितना निकाला था, 720 डिग्री, और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि खष्टभुज है तो 6 भुजाएं होंगी। तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे, अंतःकोणों का योग। तो अंतःकोणों का योग कितना आया, 720, तो यहाँ पे हम ऊपर रख देंगे 720, और बटे में कुल कितनी भुजाएं हैं, 6 से भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे भाग करके देख लो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12, और यहाँ पे आएगा 120। तो कितना आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोण यानी जो इसके कोण होंगे सब कितने कितने डिग्री के होंगे, 120 120 120 120 120। आया समझ में। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम नई वीडियो आपके अपलोड करेंगे आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन उसका तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें प्रत्येक अंतःकोण निकालना है कि प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा, तो पहले हम निकालेंगे अंतःकोणों का योग, सभी कोणों का योग कितना होगा, और सभी कोणों के योग में भुजाओं की संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमें प्रत्येक अंतःकोण पता चल जाएगा। जैसे हम पंचभुज ले लेते हैं, समपंचभुज, ठीक है, समपंचभुज ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा समपंचभुज। तो पहले तो हम देखेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे पंचभुज के अंतःकोणों का योग, तो 5 - 2 और गुणे 180, तो 5 में से 2 निकल जाएगा 3 गुणे 180 और 18 3 54, यानी पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 540 डिग्री। अब कहें कि प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होगा, यानी प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का होगा, तो क्या करेंगे 540 में, यानी इसका मान तो हमें पता है 540,
तो 540 में हम कितने से भाग कर देंगे, भुजाओं की संख्या से, क्योंकि पंचभुज है, समपंचभुज है, तो 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 और 5 8 40, तो कितने डिग्री का आएगा, समपंचभुज है तो 108 डिग्री, 108 108 108 और 108 डिग्री। आया समझ में। अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा 540 डिग्री आ जाएगा, यानी अंतःकोण, क्योंकि सब 100 108 108 है, क्योंकि समबाहुभुज है ना, रेगुलर पॉलीगॉन है। समपंचभुज है तो प्रत्येक पांचों कोण 108 108 डिग्री का होगा। आया समझ में। चलो अब हम इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। अब बाह्य कोण क्या होते हैं वो समझ लीजिए। मान लो ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, तो ये तो हुआ हमारे सब, ये सब क्या हुए, अंतःकोण हुए, है ना। लेकिन इस लाइन को जब और आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर बढ़ा दें, यहाँ पे बढ़ा दें और यहाँ पे बढ़ा दें, तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, बाह्य कोण कहलाएंगे। और सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है, चाहे वो कोई भी सम पॉलीगॉन हो, यानी कोई भी समबाहुभुज है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे खष्टभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, मतलब कहने का यही है कि कितनी भी भुजाओं वाला अगर समबाहुभुज है तो उसके अगर प्रत्येक अंतःकोणों का योग देखेंगे, प्रत्येक अंतःकोणों का योग, यानी जितने बाह्य कोण हैं सबको अगर जोड़ेंगे तो सभी बाह्य कोणों का योग जो आएगा हमेशा 360 डिग्री आएगा। आया समझ में। क्यों होता है ऐसा, इसको देख लो। मान लो ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा ना। अब इस लाइन को हम बढ़ाएंगे आगे, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरी लाइन एक क्या है, एक सरल रेखा है। और एक सरल रेखा पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो जब इधर 60 हो गया तो इधर बाहर कितने डिग्री का होगा, 120। ऐसे यहाँ पे एक पोर्शन, अगर इसको एक लाइन माने, ये पूरी एक लाइन है, तो यहाँ पे 60 है तो ये भी हमारा 120 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये हमारा 120 डिग्री। तो जोड़ो सबको, 120 120 120 कितना हो गया, 360 हो गया। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज था तो 360 इसका आ गया। चलो चतुर्भुज का भी देख लेते हैं। चतुर्भुज मान लो है ये, चतुर्भुज है क्योंकि 4 भुजा है उसमें, तो प्रत्येक कोण हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि चतुर्भुज, सम चतुर्भुज क्या होता है, जो समबाहु चतुर्भुज होगा उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि क्या बन जाता है वो हमारा, वो वर्ग बन जाता है। समबाहु चतुर्भुज जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्ग में हम जानते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, क्योंकि हमें रेगुलर पॉलीगॉन की बात करना है। तो जब ये 90 हुआ तो ये 90, ये एक लाइन बन जाएगा, यहाँ पे 90 बनेगा, ये एक लाइन है यहाँ 90 बना हुआ है, तो 90 90 180 90 यहाँ बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा। तो जोड़ो 90 90 180, 90 90 इधर 180 और 180 180 360। तो कहने का मतलब है कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री आएगा। ठीक है। अब अगर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा कि एक पंचभुज है, एक सम पंचभुज दिया हुआ है, एक सम पंच बहुभुज दिया गया है, तो उसके प्रत्येक बाह्य कोण को ज्ञात करो या सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करो। तो जब सभी बाह्य कोणों का योग कह दे तो डायरेक्ट हम 360। अगला क्वेश्चन हमारा पूछेगा प्रत्येक बाह्य कोण बताओ। तो प्रत्येक बाह्य कोण, जैसे मान लो कि एक सवाल दे दिया कि सम पंच बहुभुज दिया हुआ है, तो सम पंचभुज बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, बाह्य कोणों का योग कितने डिग्री का होगा, 360। और जब प्रत्येक बाह्य कोण पूछे कि जो बाह्य कोण है वो प्रत्येक बाह्य कोण कितने कितने डिग्री का होगा, तो भाई जब हमें योग पता है तो उसी में भुजाओं की संख्या से या कोणों की संख्या से भाग दे देंगे। तो जो भी आएगा, अगर
पंचभुज है तो 5 से भाग देंगे, खष्टभुज है तो 6 से भाग देंगे, अष्टभुज है तो 8 से भाग देंगे। ठीक है, तो मान लो हमारे सवाल पूछा इसने कि पंच बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण को ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक बाह्यकोण इसका मान लो ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। तो सम पंचभुज है तो 5 से हम भाग करेंगे और भाग करने पे कितना आएगा, 5 36, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। यानी सम पंच बहुभुज में प्रत्येक बाह्यकोण कितने कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। आया समझ में? आया, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन सम बहुभुज से हमें ये पूछता है कि विकर्णों की संख्या बताओ, विकर्णों की संख्या बताओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, विकर्णों की संख्या के लिए हमारे पास फार्मूला है n-3 n इंटू n-3 और बट्टे में 2, n-3 और बट्टे में 2। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारे पास दे दिया एक अष्टभुज, यानी अष्टभुज है, अब अष्टभुज बना लेना, बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, जिसमें 8 भुजाएं हों, कितनी भुजाएं हों, 8 भुजाएं हों। ठीक है, तो मान लो कि अष्टभुज है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8। तो कह दे कि सम अष्ट बहुभुज में भुजाओं की वो विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो विकर्ण क्या होते हैं पहले ये समझ लो, विकर्ण सम्मुख भुजाओं को मिलाने वाली रेखाएं होती है, या सम्मुख कोणों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा होती है। जैसे इसके सामने कौन सा कोण है, ये, तो ये एक लाइन जो मिलेगा उसको विकर्ण कहेंगे, इसमें ये विकर्ण होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सम अष्टभुज है उसमें विकर्णों की संख्या निकालना हो तो यहाँ पे n बराबर 8 रखेंगे और 8 - 3 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा हमारा, 8 से 3 निकलेगा 5, यानी 8 गुणे 5 बटे 3, 8 पंचे 40 और बट्टे में 2, यानी कितना हो जाएगा 20। 40 बटे 2 का मतलब 20, यानी अगर सम अष्ट बहुभुज है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितना होगा, 20। जैसे हम चतुर्भुज पे देख लेते हैं, चतुर्भुज में हम जानते भी हैं कि कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर हम n बराबर 4 रखेंगे तो 4 - 2 बटे में 2, यहाँ पे आप सबको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, इसको मिटा के हम दूसरी जगह लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने भुजाएं होते हैं, 4, तो n बराबर 4 रखेंगे तो 4, फिर 4 - 3 और बट्टे में 2। अब 4 में से 3 निकला 1 और 4 में 4 बटे 2 और कट जाएगा, कितना आएगा, यानी हम जानते हैं चतुर्भुज में केवल कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, और त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या, मान लो ये त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज में n बराबर कितने रखेंगे, 3, तो 3 - 3 और बट्टे में 2, 3 में से 3 निकलेगा 0, 0 बटे 2 का मतलब 0। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि विकर्ण किसे कहेंगे, सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा, तो इसके सम्मुख ऐसी कोई कोण ही नहीं है जिसको हम मिला सकें, ना इसके सम्मुख कोई कोण है जिसको मिला सकें, ना इसके सम्मुख कोई कोण है जो मिला सके, इसलिए त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे समबाहुभुज से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम आप सभी से छुट्टी लेते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।